Morning student. Today we will discuss about cell structure and its function. तो सेल के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सेल क्या होती हैं, सेल कहाँ पाई जाती हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कौन सा काम करती हैं। तो सबसे पहले हमको सेल की डिस्कवरी पता करने की सबसे पहले सेल को किसने देखा है, कहाँ देखा, किस तरह देखा और क्या देखा वहाँ पे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1965 रॉबर्ट हुक द ग्रेट साइंटिस्ट ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। उसने एक ट्री के बार्क को उसने क्या कि उसकी पतली स्लाइस बनाई और फिर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप तो उसमें नहीं था, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंतर्गत उसको देखा तो उसने बहुत सारे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर उसको मिला। एंड एट दैट टाइम ही कॉल्ड दैट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर boxes. The boxes were separated from each other by a wall or partition. जो बॉक्स थे दोनों एक दूसरे से एक पार्टीशन के द्वारा सेपरेट किए गए थे। एंड लेटर ऑन ही कॉल द बॉक्स सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉक्स वेर सीन इन द डेड सेल, द सेल which रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व वर एक्चुअली डेड सेल ऑफ द प्लांट्स। तो देखो ये रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था, उन्होंने ये डेड सेल को देखा था और उन्होंने इसको सेल नाम दिया था। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह इसको दिखाई दिया था। फिर द सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल मीन्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द सेल फॉर्म्स द होल body. That's why it is called a structural unit or basic structural unit of the living organism. Some organisms are made up of single cell and some are made up of millions of the cell. The number of cell varies to individual. It's elephant में अगर सेल की संख्या देखें तो मिलियंस ट्रिलियन इंडिविजुअल हैं जहाँ सेल संख्या एक भी होती है। तो ऑर्गेनिज्म दैट body is made up of cell are called unicellular organism like amoeba and paramecium. इनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है। On the other hand, some organism their body is made up of many cells, they are called multicellular organism. Example elephant या big trees। इस तरह जिनके बॉडी एक सेल की बनी हुई है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और जिनकी बॉडी मल्टी सेल की बनी होती है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन दोनों ही केस में ईच एंड एवरी सेल हैव पोटेंसी टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ मूव टू द शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप क्या होती है, सेल दिखती कैसी है। तो सेल आर डिफरेंट शेप एंड साइज। Some cells keep changing their shape according to their position and need of the individual, like our WBC, white blood cells, and our blood cell in human beings, and amoeba. The structure keep on changing every time. Some cells are spherical, some are round shaped, some elongated, some are spindle shaped. And you can see the photograph of the different cells. ये अमीबा की है सेल, ये ब्लड सेल है, ये देखो ये प्लांट की सेल है, जाइलम और फ्लेम है। यहाँ देखो ये हमारी मसल सेल है, ये स्पिंडल सेपेड होती हैं और ये हमारी नर्व सेल हैं। इसको आप देख सकते हो, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है। तो सेल देयर इज नो डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द सेल, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड इट वेरीज फ्रॉम द पोजिशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ मूव टुवर्ड द साइज ऑफ द सेल। अब सेल की साइज क्या होगी। सेल की साइज इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ द साइज। सेल्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन with the help of microscope only, but on the other hand some cells are so large that you can see in the diagram. The ostrich egg, the egg of ostrich is the largest cell in the world, and the smallest cell is the cell of bacteria.
तो इनके डायमीटर्स बहुत छोटे हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच का सेल सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब कि सेल्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रो मीन्स लार्ज। तो ये सेल के आप शेप साइज को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बैक्टीरियल शेप हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स माइक्रोस्कोपिक हैं। और आपके सेकेंड हैंड में दिख रहा है द सेल ऑफ द egg of the ostrich is the largest cell of the world. Onion peel cell are seen under a microscope and you can see the structure present in an onion cell. There is a brick-like structure having a circular body in each and every cell. That structure is known as nucleus. तो सब सेल के भीतर एक स्फेरिकल बॉडी है, वो सेंट्रली प्लेस भी हो सकता है या मार्जिनल हो सकता है, किनारे भी हो सकता है। तो इसको हम सेल के न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। दीज आर द प्लांट सेल। नाउ मूव टू आर द एनिमल। तो एक डायग्राम आपको ह्यूमन चीक सेल का डायग्राम लिया गया है। तो देखिए इसमें भी चीज़ें एक जैसी हैं। यहाँ भी हर सेल के बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ भी देखो हर सेल के बीच है। तो there is a common things between the animal and plant. The cell is having nucleus in the center. Sometimes it is marginally or sometimes it is a centrally placed, but it is a definite that each and every cell have a nucleus except few. कुछ को छोड़कर सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? When you see the plant cell in the microscope, you will have a different type of structure. Plant cell is surrounded by a rigid structure called cell wall. सेल वाल से चारों ओर से घिरा होता है। उसके बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों ही सेल को एक प्रोटेक्टिव एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देखो जो प्लांट सेल इसमें एक बिग वैक्यूल, सेंटर में बिग वैक्यूल पाई जाती है, खाली स्पेस होता है, उसे वैक्यूल बोलते हैं। और सेंट्रल जहाँ न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है प्लांट सेल में, ये न्यूक्लियस जो है मार्जिनल में चला जाता है। द पोर्शन लार्ज पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल ओनली। उसके अलावा प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो सेल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली जगह है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड ऑल द सेल पार्ट और द पार्ट आई टोल्ड इज embedded in the cytoplasm and these are called cytoplasmic organelles. Now in the similar way we observe the animal cell also. When you observe the animals in the microscope, you will have a outer protective layer, plasma membrane. There is a central place nucleus. In between plasma membrane and the nucleus, cytoplasm is filled, having various type of cell organelles like lysosomes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, rough and smooth, mitochondria, Golgi body एंड सो ऑन। तो इस तरह से जिस तरह प्लांट सेल के बहुत सारे डिस्चार्ज हो गया देखो ना, उतना रिकॉर्ड हो गया। अजीब हाल है यार। अच्छा